तीन इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचानी हैं ईरान अमेरिका जंग से मुतालिक। पहली खबर यह है कि अमेरिका ने इसराइली एयरपोर्ट से जहाज़ हटाने शुरू कर दिए हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है वो आपको बताएंगे। दूसरी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के गले के ऊपर पाँव रख के ये डील की है, ईरान ने ये ऐलान कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि रूस को एक तोहफ़ा दिया गया है प्लेट में रख के, और ये तोहफ़ा है यूक्रेन का। चौथी इंपॉर्टेंट खबर जो कि अभी आई है वो ये है कि यूक्रेन बिलाखिर इस जंग में बराह रास्त कूद पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, एक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान बशीर। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि 4 महीने हो चुके हैं इस जंग को, अब ये 5वां महीना स्टार्ट है। आज तक अमेरिका अलल ऐलान ये क्लेम नहीं कर सका कि हम ये जंग मुकम्मल तौर पे जीत चुके हैं। आज तक उसने ये क्लेम नहीं किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली है और हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी जहाज़ यहाँ से गुजार सकते हैं। आज तक उसने ये क्लेम नहीं किया कि हमने ईरान के जो तमाम हथियार हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। आज तक अमेरिका ये क्लेम नहीं कर सका कि हमने ईरान को डी न्यूट्रलाइज़ कर दिया है। आज तक अमेरिका ये क्लेम नहीं कर सका है कि हमने ईरान की जो सुरंगें हैं वो हमने पकड़ ली हैं। आज तक अमेरिका ये ऐलान नहीं कर सका है कि ये जंग हमारी शर्तों के ऊपर ख़त्म होगी। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि अमेरिका इज़ नो मोर सुपर पावर, क्योंकि सुपर पावर जो होता है वो दुनिया में किसी भी मुल्क से कोई भी फ़ैसला मनवा सकता है। तो ईरान डट चुका है इस पूरे 5 महीने की जंग के अंदर। अब ये डील किस खबरें आ रही हैं। ट्रंप, आपने देखा होगा, आए रोज़ मुसलसल 3 दिनों से ये बयान दे रहा है कि हम ये डील करने जा रहे हैं, हम ये डील करने जा रहे हैं, हम ये डील करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक डील नहीं हो रही। बड़ी वजह यह है कि नवंबर में ट्रंप के इलेक्शन है, तो ट्रंप ये चाहता है कि उस इम्पीचमेंट से बचने के लिए, देखिए ट्रंप की इम्पीचमेंट कैसी हो सकती है। हर 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, यानी 4 साल का टेन्योर है तो उसमें 2 साल के बाद मिड टर्म इलेक्शन होते हैं नवंबर में। तो उसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाराज़ होके जो डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, वो इसके ख़िलाफ़ वोट दे सकते हैं और एक तनासुब होता है। उस तनासुब से अगर वोट कम हुए तो ट्रंप की इम्पीचमेंट हो सकती है। और उससे बचने के लिए ट्रंप पूरी दुनिया में ये क्लेम करने के लिए अपने जो वहाँ के डेमोक्रेट्स हैं, जो वहाँ पे कांग्रेस के रुकन हैं, उनके सामने क्लेम करने के लिए कि हम ये जंग जीत चुके हैं, तो ईरान के साथ डील करना चाहता है। तो ईरान ने अब ये बाकायदा बयान दिया है कि भाई हम ये जंग जीत चुके हैं और हमने अमेरिका के गर्दन के ऊपर पाँव रख के ये डील की है। अच्छा, अब दूसरी खबर ये है कि इसराइली एयरपोर्ट से जहाज़ हटने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ने ग्राउंड किए, पार्क किए हुए थे वहाँ पे अपने जहाज़, अब वो हटने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जंग अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है, क्योंकि इसराइल दूसरी बेस थी अमेरिका की। ये मुस्लिम ममालिक के पास बेसें तो हैं, लेकिन इसराइल में एक बहुत बड़ी बेस थी जहाँ अमेरिकी जो जहाज़ हैं वो पार्क हुए थे और वहाँ से वो फ़्लाई करते थे। और कई दफ़ा तो वो इसराइल से फ़्लाई करके उर्दन की हदूद में जाते थे, मुसलमान मुल्कों की हदूद में जाते थे, और वहीं से एक और मुसलमान मुल्क ईरान के ऊपर हमला होता था। अब उनका वापस जाना इस बात की निशानदही है कि ये जंग अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। तीसरी खबर है वो है रूस और यूक्रेन से मुतालिक। अब रूस और यूक्रेन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ईरान इसलिए आया, अमेरिका ने यूक्रेन की मदद इसलिए ली कि ईरान के पास वो शाहिद ड्रोन्स थे जो कि थोड़ी लागत में बनते हैं और वारकारी करते हैं। तो अमेरिका ने यूक्रेन से वो मदद ली। अब फिर रूस आ गया, रूस ने ईरान की हेल्प की। अब यूक्रेन बाकायदा घुटनों में आके ईरान से माफ़ी मांग चुका है। अब इस जंग में जो रूस को तोहफ़ा दिया जा रहा है वो यूक्रेन की बाकायदा तौर पे शिकस्त तस्लीम करना है। चौथी और आखिरी खबर ये है कि शुमाली कोरिया जनाब इस जंग में बराह रास्त नहीं बिलवास्ता इस जंग में आ चुका है, और वो ये बाकायदा तौर पे उसके जो जहाज़ हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक की फ़ज़ाई हदूद में भी कुछ खबरें रिपोर्ट्स हो रही हैं उसमें भी नज़र आए। और ये मुमकिन नहीं है कि आप किम जोंग इन को छेड़ें और फिर पूरी दुनिया में अमन हो जाए। किम जोंग इन दुनिया का बदतरीन डिक्टेटर है। वहाँ पे आपको पता है कि आप अपनी मर्ज़ी की कटिंग नहीं करवा सकते शुमाली कोरिया में, मतलब सख्त तरीन आदमी है वो।
और वो ट्रंप से डरता नहीं है, बल्कि ट्रंप उससे डरता है। तो उससे पंगा बहुत महंगा पड़ा है अमेरिका को। तो ये तमाम अपडेट्स थी, आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।